रीढ़ की हड्डी लोग उतनी अहमियत नहीं देते, पीछे है नजर नहीं आती। कितनी इम्पोर्टेंस है उसकी हमारी बॉडी में? रीढ़ की हड्डी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई अंग है हमारे शरीर का तो वो मस्तिष्क है। कंप्यूटर हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। पेशाब करने में दिक्कत आ सकती है, इन पासिंग स्टूल्स। इकलौता स्ट्रेस ब्रेन डैमेज का फैक्टर होना हाईली अनलाइकली। हमारे शरीर में सबसे मजबूत और साथ ही साथ सबसे नाजुक जो हिस्सा है वो रीढ़ की हड्डी का है। सबसे अहम हिस्सा भी यही हम कह सकते हैं, जिससे जुड़ी होती हैं हज़ारों नर्व्स। वो आपको किस तरह से परेशान कर सकती हैं, आप कैसे उसका ख्याल रख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब के साथ आज हम आए हैं। हमारे साथ डॉक्टर ध्रुव चतुर्वेदी हैं जो कि न्यूरोसर्जन हैं, PSRI हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, रीढ़ की हड्डी एक ऐसी चीज़ है जिसको लोग उतनी अहमियत नहीं देते, पीछे है नज़र नहीं आती, पर कितनी इम्पोर्टेंस है उसकी हमारी बॉडी में? शायद रीढ़ की हड्डी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई अंग है हमारे शरीर का तो मस्तिष्क है, एंड ऑब्वियसली द हार्ट, दिल। बट हाँ, रीढ़ की हड्डी ही हमको सीधा खड़ा करती है, और रीढ़ की हड्डी में जो लचीलापन है उसी के कारण हम झुक सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं। पैरालिसिस के लिए किस हद तक स्पाइनल कॉर्ड की इंजरीज जिम्मेदार होती हैं? स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी की नस है, वो अंदर इसके स्पाइनल कॉलम जो होता है उसके अंदर जो जगह होती है उसमें हाउस्ड होती है, उसमें रहती है वो। अगर आगे से या पीछे से कहीं पे भी उस पर दबाव पड़ेगा तो उसकी फंक्शनिंग जो है वो अफेक्ट होती है। अब जैसे अगर आपका नेक में ट्रॉमा है, गर्दन में ट्रॉमा है, तो मैंने जैसे आपको बताया सारी नसें शुरू ब्रेन से हो रही हैं। हाथ में काम करने वाली नसें नेक में निकल जाएंगी। अगर जो नसें हमारा यहाँ पे थोरैसिक चेस्ट को सप्लाई करेंगी या लोअर लिम्स टांगों को सप्लाई करेंगी, वो उसके नीचे जाएंगी और नीचे मिड बैक से और लोअर बैक से निकलेंगी। ये सारी नसें ही हमारी जो ब्रेन से शुरू होती हैं और हमारे विभिन्न अंगों को जो सप्लाई करती हैं, यही हाथ पांव सब चलाती हैं। अब पैरालिसिस क्यों होता है? मान लीजिए अगर आपका नेक में कोई चोट लगी, इंजरीज का जैसे आपने पूछा, और हाई सर्वाइकल स्पाइन, मतलब गर्दन में जो 7 हड्डियां हैं उनमें से अगर तीसरी चौथी पे अगर हड्डी चटकी और पीछे से स्पाइनल कॉर्ड को दबा दिया तो हमारे हाथ भी बेकार हो जाएंगे और हमारी टांगे भी बेकार हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि सारी नसें वहां से जा रही हैं। उसी तरीके से अगर आपका चेस्ट में इंजरी होती है पीछे थोरैसिक स्पाइन में, तो हाथ की नसें तो निकल गई हैं, बट टांगों की नसें वही हैं, वो वहां से जुड़ी हुई हैं, तो आपको टांगों में इफेक्ट आएगा। और इनके साथ आपका प्रॉब्लम आ सकती है इन पासिंग यूरिन, पेशाब करने में दिक्कत आ सकती है, इन पासिंग स्टूल्स, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, एंड इवन योर सेक्सुअल फंक्शंस कैन बी इम्पैक्टेड। तो क्या सिर्फ एक गलत पोस्चर में अगर कोई इंसान लंबे समय तक रहता है वो कहीं ना कहीं स्पाइन को अफेक्ट कर सकता है? आजकल की हमारी जो नई पीढ़ी है वो बहुत जागरूक हैं फिटनेस के लिए, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। बट एक बहुत भारी प्रॉब्लम जो है, दे एट टाइम्स दे कंफ्यूज फिटनेस विद बीइंग मस्कुलर, फिटनेस विद बीइंग बल्की। ओके, देसी भाषा में कहते हैं डोले बना लिए, डोले बनाना, ठीक है। सो लेट्स कीप दैट असाइड। आपने जैसे मुझसे पूछा पोस्चर, जो हमारी आजकल के जो यंगस्टर्स हैं, एंड इवन दोज पीपल हु आर एट माई एज, यू नो, दे आर यूजिंग कंप्यूटर्स फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम। कंप्यूटर हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। चाहे मैं डॉक्टर हूँ, मैं अभी प्रिस्क्रिप्शन लिख कर आ रहा हूँ, मैं कंप्यूटर से प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, मैं पेशेंट नोट्स लिख रहा हूँ, कंप्यूटर्स पे लिख रहा हूँ। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई टेकी है, वो अपना काम कर रहा है 12, 13, 14, 16 घंटे कंप्यूटर पे कर रहा है, ठीक है। अब कंप्यूटर से हमारा सबसे ज़्यादा तरीका, हम किस चीज़ को यूज़ करते हैं? लैपटॉप। लैपटॉप को अगर जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा पूरा पोस्चर वो ख़राब कर देता है, क्योंकि लैपटॉप में आपका पोस्चर है ये, दिस इज़ अ नॉन फिजियोलॉजिकल पोस्चर। ये एक, हाँ, प्रकृति के ये अगेंस्ट है। हमारा जो फिजियोलॉजिकल पोस्चर है वो ये है, ठीक है। लैपटॉप में आप ये हैं। क्या होता है इससे? आपका नेक स्ट्रेन आया, क्योंकि आपका नेक कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है इस पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। आपकी बैक यहाँ से झुकी हुई है,
बैक में स्ट्रेन आया, ये सब स्ट्रेन पड़ रहे हैं। तो आपने जो कहा है, मैं उसको आई एड्रेस इट इन अ डिफरेंट वे। सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू यूज टू बी ऑन कंप्यूटर्स? स्विच टू अ डेस्कटॉप rather than a laptop. Switch to a desktop. Why I am saying this? Because I am seeing many I would not say patients, people with this very problem because सिर्फ लैपटॉप यूज करने की वजह से बीमार है। सारी IT उसमें चल रही है, सब कुछ, सब उसकी वजह से they are coming to me with next train and it is increasing daily. The number is increasing and more young people are getting affected. All right, so that is why I said it's very important and a very relevant question in today's times. So you switch to a desktop, your screen should be in front of your eyes. आप desktop का इस्तेमाल करिए, screen आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए। आपकी जो सीट है वो आपकी थाई को कंप्लीट सपोर्ट करनी चाहिए। आपकी कुर्सी की बैक अर्गोनॉमिक होनी चाहिए, ठीक है। यू शुड हैव अ हेड सपोर्ट, एक हेड सपोर्ट होना चाहिए, एक छोटा सा सर्वाइकल पिलो होना चाहिए। आपका जो कीपैड है, आर्म रेस्ट है, वो और टेबल, वो एक लेवल पे होना चाहिए। सो दिस इज द राइट पोस्चर। व्हाट वी यूज इज दिस, मतलब सीधे बैठना है। सीधे बैठना मुझे भी है, याद दिला रहे हैं, सीधे बैठना है जी आप। ठीक है। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, एज आई टोल्ड यू, बल्किंग, जिमिंग। लोग सोचते हैं कि मैं अपने डोले शोले बना लूंगा तो मैं ज्यादा फिट हो गया। नो, दैट इज नॉट द राइट थिंग। पीपल आर ओवर डूइंग। You need to stay active. Your body needs stretching. Your body needs strengthening. But being bulky, being muscular does not mean that you are fit. आजकल मैं बहुत पेशेंट्स देख रहा हूँ, 20-20, 25-25 साल के लोग जो एक्सेसिव जिमिंग करते हैं, उसमें डेड लिफ्ट्स करते हैं, वेटेड स्क्वाट्स करते हैं, एंड व्हाट दे कम टू मी विद बैक एक। सो देखिए, आपका शरीर आपको बताता है आपको कितनी मेहनत करनी है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि आजकल हम लोग बियॉन्ड, वी वांट टू गो बियॉन्ड इट। रिजल्ट्स जल्दी चाहिए और मे बी यू वांट टू लुक बेटर। नथिंग रॉन्ग, बट आपका शरीर आपको हमेशा बताता है कि नहीं, यू हैव टू स्टॉप, एंड वी इग्नोर दैट कॉल। तो लोग ओवरडू कर रहे हैं या गलत एक्सरसाइज कर रहे हैं? देखिए, दोनों का, मैं कहूंगा दोनों चीजें हैं। एक तो पीपल आर सो ड्रिवन, दे वांट, एज यू सेड, दे वांट क्विक रिजल्ट्स, है ना। 2-2, 2.5 घंटे आप एक्सरसाइज करके, ये नहीं है कि आप बल्क कर जाएंगे। शरीर भी थकता है, शरीर की भी एक क्षमता है। देन देयर आर रॉन्ग एक्सरसाइजेस। डेड लिफ्ट्स, बहुत ज्यादा वेट से आप डेड लिफ्ट कर रहे हैं, आपको लिस्थेसिस होने के चांसेस हैं, डिस्क प्रोलैप्स होने के चांसेस हैं। व्हाई डू यू वांट टू डू इट? डिस्क प्रोलैप्स का आपने जिक्र किया, बहुत लोग इससे परेशान रहते हैं। क्या एक बार डिस्क प्रोलैप्स हो गई, उसको ठीक करना आसान है? किस तरह का ट्रीटमेंट उसमें यूज़ किया जाता है? देखिए, डिस्क प्रोलैप्स प्राइमरीली 2 चीज़ों से होती है। एक होता है जो कि मोस्ट कॉमन है, डीजेनरेटिव, मतलब एजिंग। डिस्क्स जो हैं वो हमारी स्पाइन को लचीलापन देती हैं और ये एक हाइड्रेटेड स्ट्रक्चर है। जैसे जैसे हम एज करते हैं ये और सख्त होती रहती है, इसका हाइड्रेशन कम होता रहता है। और इसके 2 भाग होते हैं, अंदर का जो होता है वो जेल टाइप का होता है और बाहर टाइप का जो होता है वो फाइब्रस होता है। बाहर का जो पार्ट होता है उसको हम एनुलस फाइब्रोसिस कहते हैं, अंदर के पार्ट को न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं। जब हाइड्रेशन कम होता है, जब एजिंग होती है, तो जो बाहर का फाइब्रस टफ स्ट्रक्चर है उसमें छोटे छोटे गैप्स आ जाते हैं, और जैसे ही थोड़ा सा भी आपने आपको स्ट्रेस डाला, वो अंदर का जेल पोर्शन निकल के बाहर आ जाता है। इसको डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं। और क्या उसके पीछे ही नस होती है, वो नस को दबा देता है। ये हुआ डीजेनरेटिव। दूसरा हुआ, आपने बहुत बारी सुना होगा, किसी ने झुका और सामान उठाया और एकदम से आपको कैच आया बैक में, सीवियर पेन और टांग का दर्द शुरू हो गया, टांग में झंझनाहट शुरू हो गई, ये सब। दैट इज अक्यूट ट्रॉमेटिक। तो ये 2 तरीके के होते हैं। अब इसमें डिपेंड, आपने ये भी सुना होगा कि किसी को शियाटिका का पेन हुआ और उसके बाद फिर सालों साल नहीं हुआ, पूरी जिंदगी निकल गई, न सर्जरी की जरूरत पड़ी, न कोई मेडिकेशन की जरूरत पड़ी, अचानक पेन आया। तो कभी कभी तो डिस्क प्रोलैप्सेस छोटे होते हैं, बहुत छोटा डिस्क प्रोलैप्स होता है जो कुछ समय के लिए
नस को दबाता है, इरिटेट करता है और उसके बाद थिंग्स अपने आप ठीक हो जाता है। बट एट टाइम्स दीज डिस्क प्रोलैप्सेस आर बिग। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी, मेडिसिन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ बैक मसल्स, लोकल सम एनाल्जेसिक्स जैसे पेन किलर्स वगैरह और कुछ मेडिकेशन से काफ़ी बारी हम डिस्क प्रोलैप्स जो होते हैं उनको ट्रीट कर सकते हैं, बट नॉट ऑल। एट टाइम्स वी नीड सर्जरीज ऑल्सो। अच्छा, सर्जरीज जो हैं वो मिनिमली इन्वेजिव भी हो सकती हैं, एंडोस्कोपिक भी हो सकती हैं, जिसमें छोटा सा चीरा लगा के हम एंडोस्कोप के थ्रू से निकाल सकते हैं। दीज आर प्रैक्टिकली डे केयर प्रोसीजर्स। पेशेंट सुबह एडमिट करे, शाम को वो घर जा सकते हैं।